जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट रेशो के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं। ए फर्म हैड करंट लायबिलिटी ऑफ ₹5,40,000। एक फर्म है जिसकी करंट लायबिलिटी हमें दी गई है 5,40,000। इट परचेज स्टॉक ऑफ ₹60 lakh ऑन क्रेडिट। आफ्टर द परचेज ऑफ स्टॉक करंट रेशो वाज 2:1। इस फर्म ने क्या करा, 60,000 रुपए के स्टॉक खरीदे, वो भी उधार। जैसे इसने 60,000 रुपए के स्टॉक उधार खरीदे, इनकी करंट रेशो होगी 2:1। कैलकुलेट करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द स्टॉक वाज परचेज्ड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल निकालनी है आफ्टर एंड बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वैसे सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। करंट लायबिलिटीज दी गई है 5,40,000। परचेज स्टॉक ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। इन्होंने क्या करा है, स्टॉक परचेज करा है 60,000 रुपए का, वो भी क्रेडिट पे। जैसे ही इन्होंने स्टॉक परचेज करा क्रेडिट पर, इनकी रेशो होगी 2:1। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम स्टॉक को परचेज करेंगे क्रेडिट के ऊपर, तो हमारे स्टॉक भी बढ़ेंगे और हमारे क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। मतलब हमारी करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों ही क्या होंगी, प्लस। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट ऐसे ही है प्लस, 60,000 रुपए के जो स्टॉक खरीदे वो प्लस हो जाएंगे। करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 5,40,000, वो हमने लिख ली प्लस। 60,000 ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमने उधार खरीदी है, तो क्रेडिटर 60,000 के ऐड हो जाएंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों 60,000 पे प्लस करे। यहां पर मैंने क्या करा, 5,40,000 में 60,000 प्लस करा तो ये हो गया 6 लाख। यहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा है। जब मैंने 2 को 6 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 लाख। जब मैंने 1 को करंट एसेट प्लस 60,000 से प्लस करा तो ये सेम रहा, करंट एसेट प्लस में 60,000, करंट एसेट प्लस में 60,000। अब मैंने करंट एसेट को यहीं रहने दिया, 60,000 को इक्वल टू के उधर ले गया। इधर ये प्लस का, इधर आके क्या हो गया, माइनस का। जब 12 लाख में से 60,000 गया तो ये आ गया 11,40,000। तो हमारी करंट एसेट आ गई 11,40,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें अमाउंट निकालना है स्टॉक खरीदने से पहले और स्टॉक खरीदने के बाद। तो करंट लायबिलिटी तो हमें गिवन थी भाई 5,40,000। करंट एसेट हमने निकाल ली 11,40,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है, 11,40,000 माइनस 5,40,000। जब 11,40,000 में से 5,40,000 जाएंगे तो आएगा 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल हमारी क्या आ गई, 6 लाख। आफ्टर स्टॉक परचेज देख लेते हैं। जब हमने स्टॉक को परचेज करा, वो भी क्रेडिट के ऊपर, तो हमारी लायबिलिटी 60,000 से बढ़ जाएगी, 60,000 से बढ़ जाएगी। पहले थी वो 5,40,000, उसमें जब हम प्लस करेंगे 60,000 तो ये हो जाएगा 6 लाख। ऐसे ही करंट एसेट की बात है। करंट एसेट हमारी पहले थी 11,40,000। जब हमने और 60,000 रुपए का स्टॉक करा तो हमारी करंट एसेट बढ़ जाएगी, जो कि हो जाएगी 12 लाख की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 12 लाख है, करंट लायबिलिटी 6 लाख है। 12 लाख में से 6 लाख जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 6 लाख। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।